नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कितनी सीमा लगी हुई है? 4096 किलोमीटर की सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच लगी हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अकबर के दरबार में टोडरमल एक वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं केरल राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक था। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी शहर दोस्तों असम राज्य का है और किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान भारत में सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्य के बीच विवाद का विषय था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का कारण अलमाटी बांध था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए दबा के। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, परम आदेश याचिका का अर्थ क्या है? तो परम आदेश याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हम आदेश देते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर विक्टोरिया झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काला सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले महाराष्ट्र ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आनुवांशिकता शब्द जो है बेटसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? हैजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हैजा रोग जो है वो दूषित जल पीने से होता है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं भारतीय मुद्रा नोट पर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में संकट उत्पन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? अकबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान पर किस गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक देव का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।